दिस इज अमन टेलर और आज की इस वीडियो में जैसे पहले सब भानु ने बताया है कि रुद्र अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो मैं आप लोगों को 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 6, 7, 8। 10th क्लास के सिलेबस में ये 3 एक्सरसाइज है जो त्रिकोणमितीय से रिलेटेड है और इन 3 एक्सरसाइज को जो है अपन को अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक सोल्व करते जाएंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं। बेसिक्स करना ही जरूरी है और वो बेसिक्स जब अपन को आ जाएंगे तो अपन पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं इनका। तो जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और एक होता है cosec थीटा। ओके, तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनके कुछ ना कुछ अपन ने सूत्र भी पढ़े और वो सूत्र एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कि 6 सूत्र हैं। जैसे पहला sin थीटा। sin थीटा जो है सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? cosec, तो ये किसका उल्टा होता है? cosec थीटा। ये फॉर्मूला है। ओके, sin थीटा किसका उल्टा होता है? cosec थीटा का। सेकंड cos थीटा। cos थीटा किसका उल्टा होता है? sec थीटा का। इसके बाद फिर नीचे से कौन आ रहा है? sec, ऐसे याद रखना है। तीसरा tan थीटा। tan थीटा के बाद में कौन आ रहा है? cot थीटा। तो tan किसका उल्टा होगा? cot थीटा। ओके, नाउ फोर्थ, sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec का उल्टा क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली सी बात है, क्या होगा? sin थीटा। इसको इधर ले, इसको ले। 5 sec थीटा का उल्टा क्या होगा? cosec। क्यों? क्योंकि cos जो है sec का उल्टा होता है। अब tan का उल्टा cot होता है, तो cot का उल्टा क्या होगा? tan। ये बेसिक सी चीजें हैं। ओके, थीटा और थीटा का जो एग्जैक्ट जो बोल सकते हैं, थीटा मतलब क्या होता है? थीटा का मान क्या है? कोण, मतलब एक तरह से कोण होता है, बोलते हैं ना 360, 90 डिग्री, ये सब डिग्री में मान आते हैं, इसको बोलते हैं अपन थीटा। इसकी जगह अपन और कोई सी भी यूज कर सकते हैं, XYZ कुछ भी। ओके, तो 7 एक दो फॉर्मूले अलग होते हैं अपने पास कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक अलग सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन को एज इट इज याद करना है। इनके अलावा अब एक लास्ट ऐसा फॉर्मूला होना है, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो वैसे ही cot का भी फॉर्मूला होता है। अब tan का उल्टा क्या आता है? cot। तो tan की वैल्यू ये थी, तो इसको उल्टा करेंगे तो अपने पास cot की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां तक का समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, बेसिक से अपने पास 3 सरल समीकरण होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सरल समीकरण है, एज इट इज याद करनी है। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। थर्ड, इससे दूसरी ऐसे याद कर लेंगे कि 1 प्लस tan का उल्टा cot, sec का उल्टा cosec और cosec नहीं, इसको ऐसे याद रखना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, थीटा का मतलब क्या है? बार बार लिखते रहेंगे, जो है थीटा है, इस थीटा का मतलब क्या है? इस थीटा का मतलब है डिग्री, कोण। जो पढ़ते हैं ना 360 डिग्री पे हम लोग घूमते हैं तो वर्ताकार बनता है, वैसे एक कोण है। इसकी जगह पर A, B, C कुछ भी XYZ यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये 3 सरल समीकरण अपन को याद कर लेनी है। इन 3 सरल समीकरण से अपन 9 सरल समीकरण बना लेंगे। जैसे sin स्क्वायर थीटा है, अगर मेरे को sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? cos को उधर भेज दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और ऐसे अगर मेरे को cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। बचपन में पढ़ा है और 9th क्लास के अंदर ये सरल समीकरण मैं पढ़ा चुका हूं पहले। नेक्स्ट, अगर tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू पता है कि tan की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर चल जाएगा 1। और अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें भी सेम, अगर cot की वैल्यू निकालनी है मेरे को तो cot स्क्वायर
स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 की वैल्यू निकालनी रहेगी तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, अब ये 3 9 का कितने हो चुके हैं 9, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सूत्रों को अच्छे से एज इट इज जैसे है वैसे याद रखने, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नहीं होने वाली है। जो मैंने अभी तक पहला फॉर्मूला लिखवाया और ये लिखवाया, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नहीं होने वाली है। अच्छे से याद कर लेना इनको। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, कूल। नाउ अपन फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज, और 6.1 एक्सरसाइज के लिए अपन को ये फॉर्मूले तो ठीक है आने चाहिए, ये तो अपन ने 9th क्लास का बेसिक्स पढ़ा है। अब 10th क्लास की जो बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अपन ने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। तो अब एक सारणी बनाने जा रहा हूं मैं। उस सारणी से क्या होता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन के जो भी साइन कोस वगैरह है, इनके डिग्री पे मान अपन को पता चलेगा, और उन डिग्री के मान के अकॉर्डिंग अपन को 10th क्लास की 6 एक्सरसाइज आने वाली है। तो वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके अंदर एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। बच्चों को वो सारणी नहीं आती, और अगर वो सारणी आ गई तो समझ लीजिए आपका ये 6 एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आप लोगों को पहले सारणी आना चाहिए, और उस सारणी के लिए जो है बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हटा देता हूं इसको भी क्योंकि बहुत जगह आ गई वो। हाँ, तो सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं अपने पास, वो लिख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ओके, तो इनके अंदर जो है अपने पास इनकी सीरीज ऐसी की ऐसी देनी थी। ये नहीं कि आप इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो। सीरीज, पूरी सीरीज ये लेनी चाहिए कि साइन के बाद कोस आएगा, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक, फिर कोसेक थीटा। ओके, नाउ यहां पे सबसे पहले लिखेंगे अपन 0 डिग्री। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 डिग्री। उसके बाद में 30 डिग्री। ओके, 30 के बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां पे 90 डिग्री। ओके, इनको याद रखना पड़ेगा कि 0 के बाद 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब इनके ऊपर एक छोटी सी चीज जो बताने जा रहा हूं, आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जिसको है, हाँ देखिए, सबसे पहले क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में क्या है 4, तो सबके नीचे 4 लगा दो। ट्रिक यही है, याद रखनी पड़ेगी। क्या किया था मैंने, 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, उसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4, तो सबके लास्ट में 4, तो सबके नीचे 4 लगा दिया। अब वापस यहाँ पहुंच चुके हैं अपन, सबके ऊपर रूट लगा देते हैं, बोले तो अंडर रूट, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दिया मैंने। ओके, नाउ इनको सोल्व करने पे ये आएगा, इसको सोल्व करने पर ये आएगा, तो अपने पास एक लाइन ये बन जाएगी। फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, 0 अपॉन अंडर रूट 0 अपॉन 4, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज में 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0, और अंडर रूट 0 कितना होता है 0, तो यहां पे इसके नीचे कितना आ जाएगा 0। मैं यहां एक लाइन बना देता हूं इजी वे के लिए। हाँ, अब रूट 1/4, ओके, इसको सोल्व करते हैं। तो रूट 1 कितना होता है, रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। कैसे, रूट 4 जो है किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 कटेगा, कितना बचेगा 2। बच्चों में 8th क्लास की चीज है। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 1/2। नेक्स्ट अंडर रूट 2/4। नाउ इसको पहले मैं काट लेता हूं, 2 एकम 2, 2 3 4, तो क्या बच गया अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1,
अंडर रूट 2 की वैल्यू कोई नहीं है अभी पॉइंटों में लिखनी है तो 1/√2 का 1/√2। ओके, अब √3/4, तो √3 की वैल्यू √3 लिखेंगे और √4 कितना होता है 2, अभी बताया कितना रहा है यहाँ पे √3/2, √4/4। अब 1 से 1 कट गया तो कितना आ जाएगा √1 कितना होता है 1। ओके, आगे बस क्या किया मैंने, इस ऊपर वाली को यहाँ पे सोल्व करता गया और यहाँ लिख लिया। अब साइन और कोस के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है कि यहाँ तक आने के बाद में इसको घुमा देंगे, मतलब कि इधर से लिखना जा रहे हैं इसको उल्टा करके इधर लिखते जाएंगे, यानी मतलब ये 1 है इसको यहाँ लिख देंगे, √3/2 है इसको यहाँ लिख देंगे, और ये इसके नीचे वापस यही आ रहा है 1/√2 यहाँ लिख देंगे, फिर 0 यहाँ लिख देंगे। ये बन गई मेरी कोस की। अब बार बार इसको सोल्व नहीं करना, इसको एक बार सोल्व करा, इसके बाद में इसको यहाँ लिख दिया और उल्टा घुमा के बना दिया। आगे करना समझ में। अब नेक्स्ट tan थीटा की बात करता हूं मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मालूम है अभी 9th क्लास में पढ़ाया था, अभी जैसे पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखवा भी नहीं आता कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin अपॉन cos। तो sin की वैल्यू कितनी है 0, cos की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। आया समझ में? कहने का मतलब sin में cos का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा tan, तो 0 में 1 का भाग लगाया तो 0 आ गया। अब 1/2 अपॉन √1/2 इसको सोल्व करेंगे तो मतलब √3/2 है, √3/2 इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, तो ये वैल्यू भी यहां लिख सकते हो 1/√3। आया समझ? अब 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे, पूरा ही कट गया तो क्या बचेगा 1, तो यहां पे सीधा सीधा क्या जाएगा 1। ठीक है, √3/2 में डिवाइड करना है 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया क्या बचेगा √3/1। 1 जब नीचे आता है तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं, तो √3 है। नाउ अब आएगा ट्विस्ट 1/0। जब 0/1 था तो 0 में किसी भी चीज का भाग लगा देते हो तो 0 आ जाता है, 0 में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 0 आ जाता है। नाउ अगर 0 ही नीचे आ गया, कहने का मतलब 0 का ही भाग लगाना है, 0 का ही डिवाइड करना है, तब क्या होगा? तो एक नई चीज सीखते हैं, अगर पता नहीं हो बच्चों को तो 1/0 मतलब किसी भी चीज में अगर 0 का भाग लगा रहे, 0 में किसी का नहीं 0 का ही भाग लगा रहे तो वो हो जाता है अपने पास इनफिनाइट। इसको बोलते हैं उल्टा 8 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई गिनती नहीं हो। ठीक है, अनंत का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी गिनती नहीं हो, तो ये अपना क्या कहलाता है अनंत। और ये जब तभी आएगा जब किसी भी चीज के 0 में भाग लगाएंगे तो अपने पास tan की लाइन ऐसे बन गई। अब जैसे sin और cos में करा था कि यहां से उठाकर इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करा था, वैसे इसमें भी करेंगे कि यहां से लेके इसको उल्टा स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंफिनिटी है इसको यहां लिख दिया √3, यहां पे 1 1/√3 0, इसको यहां ओके ऐसे। आया समझ में? बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत इजी है। और ये आगे मतलब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। हाँ, अब सेक थीटा की बात करते हैं तो लेट मी रफ दिस। ओके, हाँ सेक थीटा। तो सेक थीटा अभी अपन ने पढ़ा है कि ये किसके बराबर होता है 1/cos थीटा का। ये इनका रिलेशन है, सेक थीटा और cos थीटा के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है अभी पहले बताया था मैंने। तो सेक थीटा है तो इसका cos का उल्टा करना है, मतलब सेक जो है किसका उल्टा होता है cos का। तो यहाँ पे 1/cos कितना होगा 1, तो 1/1 मतलब 1। और इसकी बात करेंगे तो सीधा सीधा पलट दो, 2 को ऊपर √2, 3 को नीचे। भाई उल्टा होता है ना, सेक क्या होता है cos का उल्टा होता है। तो 2 ऊपर लिख दिया, √3 नीचे लिख दिया। अब √2 ऊपर लिख देंगे, 2 ऊपर लिख देंगे। अब ट्विस्ट आएगा, वापस 1/0 करना है, मतलब कि 0 को उल्टा करना है।
तो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, वापस से अनंत। अब लास्ट फाइनल सी चीज, जैसे साइन के बाद में कोस आया था तो अपन ने इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करा था, टेन के बाद में कोट आया था तो इसको लिखना उल्टा स्टार्ट करा था, तो अब सेक के बाद में कोसेक आ रहा है तो इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अनंत है, इसको अनंत लिखेंगे, दो यहाँ पे अंडर रूट दो वापस बीच में है तो ऐसे आ जाएगा, तो बाई रूट 3 देखिए ऊपर। तो ये अपनी बन गई पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की थीटा वाली सारणी। अब ये जो सारणी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी 6 एक्सरसाइज मतलब कि 22 क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। ओके, तो अब इस सारणी का बना तो नहीं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये करा था साइन कोस टेन कोट सेक, इनकी सीरीज लिखी 0 30 45 60 90, ऊपर लिखा 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया, सबके नीचे 4 लगा दिया, सब यहां पहुंचेगा तो सब पे रूट लगा दिया। फिर इसको सोल्व करा मैंने तो ये आया, और इसके बाद में इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, साइन में कोस का भाग दिया तो tan मिल गया, और tan में वापस कोट को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, इट्स इनफिनिट। ओके, सेक की बात करें तो cos का उल्टा करता गया मैं और 0 को उल्टा अनंत कर दिया, फिर cosec में वापस इसको लिखना ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो ये हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सारणी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से उतार लेना, और कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम कंफर्म आ जाएगी, और ये आने के बाद में सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट इजी। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस सारणी का काम कैसे आएगा वो बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा अपने पास कि sin 45 मल्टीप्लाई cos 45, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनकी वैल्यू निकालो, तो अपन क्या करेंगे, sin 45 कहां है, sin 45 वो ढूंढते हैं, sin ये अब 45 का है ये, तो sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और cos 45 cos का है ये रहा 45 ये रहा, तो इसकी वैल्यू ये। अगर मैं पूछूं tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan का है ये रहा, 90 कहां पे ये रहा, तो tan 90 की वैल्यू क्या है इंफिनिटी। समझ में आया? मैं पूछूं आपसे कि sec 60 की वैल्यू बताइए, तो sec ये रहा 60 ये रहा यहां पे। मैं बोलूं आपको tan 0, तो tan ये रहा 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो ऐसे अपन को इनकी सारी वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, तब ये सारणी अपन को बन पाएगी। जैसे इस क्वेश्चन को करूंगा मैं तो 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 ये भी, और cos की 1/√2, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो वन आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं वो बता देता हूं आपको। cos 30 मल्टीप्लाई cos 60, मल्टीप्लाई भी आ सकता है cos भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है कि cos 30। अब cos 30 का है मेरे पास ये रहा √3/2 मल्टीप्लाई cos 60 का है ये रहा 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/4। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ अपन को वैल्यू पता होनी चाहिए और सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज यू कांट। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इस सारणी को भी मिटाऊंगा नहीं, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को सीधा करवा देता हूं, देन इस सारणी को मिटाते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 6.1। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यस फर्स्ट क्वेश्चन यही है, 2 sin 45 डॉट cos 45, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स। ओके, तो 2 sin 45, ओके, तो sin 45 ढूंढी का है, sin ये रहा 45 ये रहा, कितनी आ जाएगी 1/√2। ऑलराइट, cos 45 ये रहा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/√2। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से वैल्यू देखो और यहाँ पे पुट करनी है, और सिंपल कैलकुलेशन बस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8th क्लास का बच्चा बना सकता है, क्या आता है 2, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया 1। इट्स आवर आंसर। ओके, ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
let me see that cos 45 dot cos 60 minus sin 45 sin 60 sin 45 dot sin 60। ओके, ये इसके आगे ही नेक्स्ट। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ये है कि क्वेश्चन फिलहाल तक तो की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 45 की वैल्यू cos ये रहा 45 ये, तो क्या जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60, देखिए cos ये रहा 60 ये रहा 1/√2 माइनस sin 45 1/√2। अब sin 60, तो sin ये रहा 60 ये रहा, कितनी आ जाएगी √3/2। डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/√2। जब भी रूट वाली संख्या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो साथ में लिखी जाती है, माइनस √3/2√2। ओके, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√2। दोनों में एलसीएम यही आता है, और 2√2 की टेबल में 2√2 वन टाइम लेंगे, वन टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 2√2 की टेबल में 2√2 वन टाइम लेंगे, 1 को √3 से लेंगे तो एलसीएम लेना बच्चों का काम है। 8th क्लास वाले बच्चों को सिखाता हूं ये तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट, अब मैं सारणी को मिटा देता हूं। ओके, अब तक तू आ गई होगी आपकी सारणी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, sin square 30 plus 2 cos square 45 3 tan square 2 cos square 45 plus 3 tan square 60। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। सेम होगा, वही मेथड है, वही चीजें लगेगी सारी। तो sin स्क्वायर 30 है, तो sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। सबसे पहले तो निकाल लीजिए, बना लीजिए sin 0 30 45 60 90 एक था सारणी में, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। कितना आएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, क्या यही आएगा। अब sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि साइन भी क्या आ रहा है स्क्वायर। और एक चीज, कभी भी इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये तो थीटा है, इस पे कभी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ फलन पे ही फंक्शन पे ही स्क्वायर आता है। प्लस 2, अब cos 45 की वैल्यू 3 बार काम आ चुकी है 1/√2 होती है। ये वैल्यू अपन को याद हो जाएगी जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करते हैं तो क्वेश्चन याद हो जाता है, और ये प्रैक्टिस हम लोगों को करनी पड़ेगी। ओके, प्लस 3 tan square 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, नाउ 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 ऐसा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, स्क्वायर से रूट कट जाता है 1/4, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 3 का 9। एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 की टेबल में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 प्लस 36, टोटल हो जाएगा 41/4, दैट इज आंसर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है तो यहां से अपन की वैल्यू पुट करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4। 3 sin square 60 minus let me choose another marker. Okay, yeah, that's good.
3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। तो sin 60 की वैल्यू सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई, इसको भी मेरे को अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके ना, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस 4 ऐसा का ऐसा, sin क्यूब है और sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 2 और ये क्यूब है तो क्यूब लो। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/3 √3 अपॉन 2 माइनस 4 एज इट इज ऐसा कैसा, √3 है तो √3 का क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं। क्यूब मतलब क्या है, 3 बार लिख लेते हैं पहले। अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 3√3/2 तो 4 और 8 कट जाएगा माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3 और √3 ऐसा कैसा अपॉन 2। ये समझ में आया ये चीज क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 ऐसा कैसा, दोनों सेम है, पूरा कट जाएगा, आंसर 0। वेरी सिंपल। ऑलराइट, टेक a screenshot please। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले 5 ऐसा कैसा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, प्लस 4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 है। तो अपनी जो टेबल बनाई थी इसमें देखना tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। ओके, यहां तक का समझ में आया, सीधी सीधी वहां से वैल्यू पुट करी है मैंने अपनी जो टेबल थी उसमें से। नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशन अपन को सॉल्व करना है। 5 ऐसे कैसा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर वापस से 1/4 प्लस सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 है तो यहां से रूट कर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पे 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 4 से 4 कैंसिल आउट प्लस -1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो 1 प्लस 2। ठीक है, ये बच्चों वाला एलसीएम जो इन क्लास में करते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट तो 5/4 अपॉन 3/4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट, देन बचेगा अपने पास 5/3। दैट इज आंसर। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, यहां तक के हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक सोल्व करे। अब नेक्स्ट इसके जो 10 तक के क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, वो 5 क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। उनसे पहले एक बार इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए और टेबल जो है वो 2-3-4 बार तो अपन को बिना देखे करनी है। ठीक है, और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर वो जरूर क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ये आप लोगों को सोल्व करना है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन होने सारे, वहां से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन से आंसर निकालने, सिंपल तरीके से बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो इनका एक, और ये 5 क्वेश्चन सोल्व करने और कुछ समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।